योग्य चुनाव, इस पाठ की पढ़ाई करते हैं। पहले हम पाठ का परिचय देखते हैं। किसी राज्य के लिए एक योग्य मंत्री की आवश्यकता थी। सैकड़ों युवक इस पद को पाने के लिए आए। बूढ़े मंत्री जगतराम ने बड़ी चतुराई से उनकी परीक्षा ली। उन्होंने कर्मवीर को इस पद के लिए चुना। मंत्री बनने के लिए आवश्यक गुण केवल कर्मवीर में ही थे। तो अब हम यह पाठ पढ़ते हैं। योग्य चुनाव। यहाँ पर पाठ का नाम है योग्य चुनाव। चुनाव करना यानी नियुक्त करना। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवामुक्त करने की विनती की। सेवामुक्त करना यानी नौकरी से छुटकारा देना। विनती करना यानी प्रार्थना करना। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवामुक्त किया जा सकता है। सेवाभावी यानी सेवा की भावना वाला, परोपकारी यानी दूसरों की भलाई करने वाला, सेवामुक्त करना यानी सेवा से या नौकरी से छुटकारा देना। तब जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया। ढिंडोरा पिटवाना यानी मुनादी, डुग्गी, इसको बजाना। राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। चयन यानी चुनाव। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। इच्छुक यानी इच्छा होने वाले। हरकारे गांव-गांव ढिंडोरा पीटने लगे। हरकारे यानी दूत या डाकिया। फिर सब जगह जाकर उन्होंने ढिंडोरा पीटा। देखो बच्चों, राजा मंगलसेन के यहाँ जगतराम नाम का एक मंत्री था और वह बूढ़ा हो चुका था। अब वह सेवामुक्त होना चाहता था, लेकिन सेवामुक्त होने से पहले राजा ने कहा कि आप अपनी जगह ऐसा कोई मंत्री लाओ जो आपकी तरह सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार हो। अब इस मंत्री को ढूंढना शुरू हुआ। उसका चुनाव होना बहुत ही जरूरी था, इसलिए गांव-गांव हरकारे ने ढिंडोरा पिटा। चयन वाले दिन राजदरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। चयन वाला दिन यानी चुनाव वाला दिन। उस दिन सुबह से ही राजदरबार की ओर जो रास्ता जाता था, उस रास्ते पर मंत्री बनने के लिए सब नवयुवकों ने भीड़ लगाई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। वो जो रास्ता था, उस रास्ते पर एक वृद्ध यानी बूढ़ा आदमी हताश होकर यानी निराश होकर बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। असफल यानी अयशस्वी। उसने कई बार उस पहिए को कीचड़ से निकालने की कोशिश की। कीचड़ यानी गीली मिट्टी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने वृद्ध की सहायता नहीं की। सहायता करना यानी मदद करना। उस रास्ते से मंत्री बनने के लिए बहुत सारे युवक जा रहे थे और वह सब इस वृद्ध को देखते हुए जा रहे थे। उनमें से एक ने भी इस वृद्ध की सहायता नहीं की। हमें यहाँ बैलगाड़ी और उसका पहिया कीचड़ में फंसा हुआ नजर आ रहा है और नवयुवक राजमहल की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं और उसी समय एक नवयुवक इस वृद्ध को मदद करते हुए भी नजर आ रहा है। अब हम आगे देखते हैं। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। निर्धन यानी जिसके पास धन ना हो, प्रतिभाशाली यानी बुद्धिवान।
वह तेजी से राजदरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। प्रयास करना यानी प्रयत्न करना, खींचना यानी बाहर निकलना। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। ढेरों यानी बहुत सारे। फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। दरबार में वह हाँफ रहा था। हाँफना यानी बड़ी जोर से सांसें लेना। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। कीचड़ से सने होना यानी कीचड़ लगा होना। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे कि इस युवक के शरीर पर कीचड़ लगा हुआ है और ये क्या मंत्री बनेगा। मंत्री बनने के लायक तो हम सब हैं। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। जगतराम ने वेशभूषा बदलकर वहां पर कीचड़ में बैलगाड़ी फंसाने का नाटक किया था। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। तब यह सब बताने के बाद सारे बाकी के युवक हकाबका हो गए। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे, यह राजा ने घोषित कर दिया। सुयोग्य यानी लायक, न्याय यानी इंसाफ। यहाँ पर कीचड़ में फंसा हुआ हमें यह नवयुवक दिखाई दे रहा है, जो यह नवयुवक आगे जाकर राज्य का मंत्री बना। योग्य चुनाव, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चुनाव में व्यक्ति के गुणों को ही महत्व देना चाहिए। गुणी व्यक्ति ही अपने पद की प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है।